हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग जो मैं बहुत दिनों से बनाना चाहती थी। ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल पहले मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, पर हुआ नहीं। और चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम मोनिका है और ये है मेरी बेटी वीएन, जो अभी ऑरेंज खा रही है क्योंकि उसको वीडियो में नहीं आना है। तो इसलिए मैंने बोला ठीक है, बैठ के ऑरेंज खा। बियन हाय से, हाय से बियन, हाय से। ओके। बियन 2 साल की है और हम गोवा में रहते हैं। मैं काम पे नहीं जाती हूँ, मैं घर पे ही रहती हूँ क्योंकि मैं अभी 6 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ और किसी के पास छोड़ के जाना अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैंने बियन थोड़ी बड़ी होने के बाद ही काम पे जाऊँगी ऐसे डिसाइड किया था। तो गाइज आप देख सकते हो कि मैं बिना मेकअप कुछ किए ऐसे बैठी हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए, क्योंकि व्हाट्स द यूज़, मैं क्या करूँगी, लिपस्टिक मेकअप वो सब के ब्लॉग करूँ और अंदर किचन में जाके क्लीनिंग करूँ। तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया है और वैसे भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैंने सिर्फ बाल बांधे हैं और मैं बैठी हूँ अभी फ्रेश होके। तो आज के इस व्लॉग में मैंने सोचा है कि मैं किचन क्लीनिंग करूँगी। बहुत दिनों से 2-3 दिनों से मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने किचन में कुछ किया ही नहीं था। थोड़ा थोड़ा सिर्फ खाना बनाना, ये थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग मैं कर रही थी क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला है कि ज़्यादा झुकना मत, ज़्यादा काम करना मत। बट एक औरत के लिए यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर किचन गंदा होता है तो माइंड कितना ऑफ हो जाता है। किचन या घर को जब आप गंदा देखते हो ना, देन यू स्टार्ट फीलिंग टायर्ड, वैसे बहुत गुस्सा आता है, माइंड फ्रेश नहीं होता है। तो मैंने सोचा आज स्लो स्लो ही सही बट मैं किचन का क्लीनिंग ख़त्म करूँगी। तो चलो देखते हैं। ब्लॉग शुरू करने से पहले ही वीएन का ड्रामा शुरू। वीएन, डोर ओपन Look करने की here, कोशिश, where you're चेयर वहाँ going? तक खींच के लेके गई है। ऊपर वाला लैच उसने खोला है पर वो एक्चुअली डोर I'm ओपन not है, opening. पर उसको वो ओपन करने नहीं आ रहा था क्योंकि उसने उसको चेयर लगाया था और मैंने उसको नहीं बताया क्योंकि उसको बाहर कैट के साथ खेलने जाना था। तो ये सब होने के बाद मैं आ गई किचन में और मेरे साथ आ गई वीएन भी। तो मुझे लगा था कि ये भारी खेलती रहेगी पर नहीं, ये मेरे साथ ही किचन आ गई। और जैसे मैं आई तो मैंने पहले काउंटर टॉप पे जो भी बर्तन रखे थे वो मैंने सब जगह पे रखे। उसमें वीएन मुझे इतना सता रही थी। मैंने किचन में एक चेयर रखा है ताकि मुझे इजीली एक्सेसिबल हो कोई भी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला है कि ज़्यादा बैंड मत होना। तो इसलिए मैंने एक चेयर रखी है वहाँ पे ताकि मैं कुछ भी जो चीज़ नीचे वाले रैक में रखी है उधर कुछ रखना है तो मैं बैठ के निकाल सकूँ या रख सकूँ। आप देख ही सकते हैं कि मैंने कुछ मसाले जो रोज़ के यूज़ होते हैं मैंने ऊपर ही रखे हैं। मसाला का रैक मैंने सेपरेट बना के लिया हुआ है, पर अभी के लिए मैंने ये सब मसाले ऊपर ही रखे हैं ताकि मुझे बार बार बैंड ना होना पड़े। तो मैंने जल्दी जल्दी में सब बर्तन जो रात में धोए हुए थे वो सब मैंने अंदर रख दिए और गार्बेज भी निकाल दिया। ये कचरा का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि उड़ाने नहीं मिल रहा है, तो मुझे एक एक दो दिन का इधर ही मेरे घर पे ही पड़ा रहता है। फिर मैंने विंडो क्लोज़ किए और मॉप से ही ऐसे ही पोंछ के लिया क्योंकि मुझे ऊपर चढ़ने नहीं होता है। क्लीनिंग तो ज़रूरी है, मैंने इसलिए ऐसे ही मॉप से पूरा पोंछ के लिया। वो साथ में ही वीएन वहाँ पे पानी और सोप के साथ खेलने लगी। स्पून डाल के पूरा सोप इधर उधर कर दिया उसने, पूरा पानी फ्लोर पे, सब कुछ फ्लोर पे। मेरा किचन बहुत छोटा है तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा काउंटर टॉप बना के नहीं लिया है और एक ही काउंटर टॉप में मैं मेरा सब कुछ सामान रखती हूँ। मैंने सिर्फ एक साइड बॉक्स वो बना के लिया है। उसमें मैंने ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी क्रॉकरी रखी है जो कभी भी कोई मेहमान आए तो मैं फटाक से वहाँ से लग सकूँ। और उसमें कुछ नहीं रखा है, वो मैं आपको दिखाऊंगी मेरे अगले ब्लॉग में। अभी के लिए मैं तो वो पूरा ऑयल स्टेन्स जो भी ऊपर था वो मैंने पूरा घिस के लिया और अभी मैं गैस स्टोव धो रही थी।
और साथ में ही वीएन मुझे इतना सता रही थी, सोप के साथ पूरा सोप उसने पानी डाल के ये डाल के ख़त्म किया। फिर मेरी थोड़ी हेल्प भी कर दी, मैंने उसको बोला कि मुझे पानी तो दे दे, मैं जल्दी जल्दी क्लीन कर लूँ, तो वो मुझे पानी भर भर के दे रही थी। थैंकफुली वो इतनी हेल्पफुल भी है। और तो आप ब्लॉग में देख ही सकते हो, मैंने स्टोरेज बॉक्स के ऊपर बर्तन रखे हैं और वहाँ पे भी कुछ मेरा वेस्ट जैसे सामान है। तो अभी के लिए मैं उधर ऊपर चढ़ के वो क्लीन नहीं कर सकती, तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो जब मेरी मम्मी आएगी या कोई आएगा, मेरी बहन, तो मैं उनसे थोड़ा वो निकलवा लूँगी। और अभी के लिए मैंने जल्दी जल्दी में ये सब साफ, ये जल्दी जल्दी मतलब भी इसमें मुझे 1-1.5 घंटा लग गया, एक ही काउंटर टॉप साफ़ करने के लिए। और ये गैस स्टोव मैंने अमेज़ोन से लिया है, जस्ट अक्टूबर में मैंने फ़िट किया है। मैंने और मेरी मम्मी ने दोनों ने साथ में ही लिया था, पर अभी जस्ट 2 मंथ्स हो गए और मम्मी ने मेरी ऑलमोस्ट एक 1 मंथ पहले ही लगाया था, पर उसके बटन से निकल गए सूर्या फ्लेम का। और फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट भी किया, पर उन्होंने टेक्नीशियन भेजने में बहुत देरी कर दी, तो इसलिए मैंने लोकल शॉप से ही वो बटन्स लगा लिए थे। मेरे गैस स्टोव को कुछ नहीं हुआ, अभी तक तो चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्लीनिंग कर दी, फिर वीएन गई बाहर, तो उसने पूरा पानी फेंका था, पूरा गीला हो गया था नीचे, तो मैंने जल्दी से मॉप लेके थोड़ा वहाँ पे ऐसे ही क्लीन कर दिया और बर्तन धो दिए। जल्दी जल्दी पूरे बर्तन धोने के बाद धो धो के रख दिए मैंने। धोते धोते मैं वीएन से भी बात कर रही थी, मैं देख रही थी कि वीएन क्या कर रही है, तो उसको पूछा मैंने क्या कर रही है, तो मम्मा आई एम हियर ऐसे करके बोला उसने। तो फिर मैंने वॉश बेसिन के ऊपर वाले टाइल्स जितने गंदे हो जाते हैं बार बार, पूरा सोप ये वो, तो मैंने जल्दी जल्दी में वो भी साफ़ कर दिया। और खाना बनाने का वक्त भी हो गया था, ऑलमोस्ट 1 o'clock हो गए थे और मेरा काम हुआ ही नहीं था। फिर ये वीएन के कपड़े चेंज करके वापस किचन में आई। और मैं आज ये मेडिसिन लेना भूल गई थी, जो मुझे ब्रेकफास्ट के बाद लेनी है, तो अभी तो लंच टाइम हो गया, फिर भी ये फॉलिक वाली जो टैबलेट होती है वो हमें मिस नहीं करनी चाहिए। तो अभी ये टैबलेट मैंने ली है। कल भी ऐसे ही हुआ था, सुबह में मैंने क्या किया कि टैबलेट्स तो ली थी मैंने, पैकेट हाथ में लिया और गलती से मैंने ये वाली टैबलेट खाने के बजाय जो मैं रात में प्रोजेस्टेरोन वाले लेती हूँ वो वाली टैबलेट मैंने सुबह ही ले ली, आयरन टैबलेट के साथ। फिर आयरन टैबलेट के साथ में वो लेने के बाद मुझे बहुत ये हुआ कि कहीं कोई रिएक्शन ना हो जाए, पर थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ। और इसलिए मैंने आज भी ये टैबलेट, आज मैंने टैबलेट ये मिस नहीं की जो मुझे ब्रेकफास्ट के बाद खानी थी, पर मैं अभी 1 बजे लंच के टाइम पे खा रही हूँ, और उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है शायद, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। तो क्लीनिंग मेरा अभी तक हाफ़ ही हुआ है, अभी तक खाना भी नहीं बना है, 1 बज गए हैं। और बहुत देर से मैं खड़ी थी, इसलिए मैं अभी थोड़ा रेस्ट करने जा रही हूँ 5-10 मिनट, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा देर खड़े रहने से मना किया है। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं वापस आई किचन में, और अदर साइड ऑफ द किचन मैंने क्लीन करना स्टार्ट किया, और साइड बाय साइड मैंने दाल रखी थी गैस पे, तो वो भी होने ही आई। और कुकर में मैंने राइस बना के रखा हुआ था। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको मेरा किचन कैसे लग रहा है। बहुत ही सिंपल है, मेरे पास ऐसे वो आर्टिफिशियल प्लांट्स जो ब्लॉगर्स दिखाते हैं ऐसे कुछ नहीं है। तो मैं जस्ट आपको सिंपल तरीके से क्लीन करके मैंने दिखाया है, क्योंकि आज मुझसे ज़्यादा क्लीनिंग नहीं हो रहा है, तो मैंने सिर्फ काउंटर ही क्लीन किया है। तो चलो दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर नहीं डाला था, क्योंकि लेकिन मुझे वॉइस ओवर डालना पड़ा क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ही आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी कि थैंक यू मेरा व्लॉग देखने के लिए, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मेरा वीडियोस और शॉर्ट्स हाइप करके मेरा चैनल ग्रो करो। थैंक यू।